वर्ब के बारे में मैंने बताया था कि वर्ब बेसिकली क्या होता है। वर्ब हमारे पास, मैंने कहा कि जैसे नाउन का डेफिनेशन बताया आप लोगों को कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन इज अ रिप्लेसिंग वर्ड, एडजेक्टिव इज अ क्वालिफाइंग वर्ड। मतलब जो क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव बन जाएगा, जो इंस्पेक्ट करता है, इंस्पेक्शन में आता है, वो इंस्पेक्टर बन जाता है, जो टीच करता है टीचर बन जाता है, तो जो किसी को नाम देता है वो नाउन बन जाता है, जो नाउन के बदले आ जाता है वो प्रोनाउन बन जाता है, जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता, विशेषण, खासियत बताता है वो एडजेक्टिव बन जाता है। फिर वर्ब क्या है? तो वर्ब बेसिकली या तो वो एक्शन को दिखाने वाला शब्द होता है या फिर स्टेट को बताने वाला शब्द। स्टेट मतलब होने की अवस्था। लेकिन इन दोनों की क्या खासियत है, चाहे वो एक्शन को बताने वाला वर्ब हो या स्टेट को बताने वाला वर्ब हो, वो बेसिकली क्या करता है, सब्जेक्ट के साथ कंबाइन होने का, सब्जेक्ट के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति शब्द में पाया जाए, वेदर इट इज एन एक्शन वर्ड और वेदर इट इज अ स्टेट वर्ड, इट मैटर्स नॉट। इफ अ वर्ड agrees with the subject, if a word has a tendency to combine with the subject, it means that word will be known as verb। अगर कोई शब्द सब्जेक्ट से जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है, सिर्फ एक्शन को ही नहीं बताएगा। जैसे आपके नाम से ही शुरू करते हैं, गुंजन इज राइटिंग समथिंग। यहां पे जो राइट है गुंजन, ये बेसिकली एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सम सॉर्ट ऑफ एक्शन इज बीइंग डन। क्या किया जा रहा है? तो लिखा जा रहा है। तो राइट बेसिकली क्या हो गया? एक्शन वर्ड हो गया। बट गुंजन इज अ वेरी गुड गर्ल। यहां भी ये वर्ब है इज, क्योंकि दूसरा कोई वर्ब नहीं है। तो क्या इज से कोई एक्शन को हो रहा है? इससे क्या कोई एक्शन का बोध हो रहा है गुंजन? अगर मैं लिखता हूं गुंजन लव्स हर कंट्री, तो क्या लव से कोई एक्शन हो रहा है? बताओ गुंजन, लव से क्या एक्शन हो रहा है? इज से क्या एक्शन हो रहा है? यू विल से नो एक्शन इज बीइंग डन। लव, लाइक, हेट, अंडरस्टैंड, नो, इनसे कोई एक्शन नहीं होता है। तो आपने देखा कि वर्ब, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, बट कोई एक्शन को दिखाता है, कोई नॉन एक्शन को दिखाता है। तो वर्ब की कैसे पहचान करें? तो मैंने क्या कहा था, अ वर्ड विच कैन कंबाइन विद द सब्जेक्ट, अ वर्ड अब यहां पे क्या है कि अ वर्ड विच कैन कंबाइन विद द सब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्ब। तो अब देखो, आई और मैंगो में कोई कॉम्बिनेशन है? आई प्लस मैंगो में कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको? आई मैंगो में कोई कॉम्बिनेशन नहीं, आई गुंजन में कोई कॉम्बिनेशन नहीं, आई एंड में कोई कॉम्बिनेशन नहीं, आई बॉय में कोई लेकिन आई एम, आई से एम कनेक्टेड था, आई से एम कनेक्टेड था। और जैसे आई हटा के ही लिख दिया तो ही के साथ एम नहीं आएगा, क्योंकि ये कनेक्टेड था किसके साथ? ये कनेक्टेड था आई के साथ। अब यहां पे इज लिखा, अब इज का कनेक्टिविटी किसके साथ हो गया? ही के साथ। अगर वी लिखते हैं तो इज नहीं आएगा, क्या आएगा? आर आएगा। यानी कि आपने देखा, ये जो वर्ब होता है वो हमेशा सब्जेक्ट से कनेक्टेड होता है, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से कनेक्टेड होता है। यहां पे बॉय की जगह गर्ल लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो जो कनेक्ट हो जाए, कंबाइन हो जाए शब्द से, वही समझ जाओ क्या है उत्कर्ष, वही वर्ब है। वर्ब है, चाहे वो एक्शन को दिखाए, चाहे वो नॉन एक्शन को दिखाए, चाहे वो ट्रांजिटिव हो या इंट्रांजिटिव हो, डायनेमिक हो, स्टेटिव हो। यानी वर्ब वो शब्द है जो सब्जेक्ट से जुड़ने की प्रवृत्ति रखता है। अब देखो, एक चीज बता दूं कि वर्ब हमारे पास दो प्रकार के होते हैं।
अभी यहां पे समझने वाली बात बिल्कुल नहीं है, याद रखने वाली बात है। एक को कहते हैं हम लोग ऑक्सिलियरी वर्ब और एक को कहते हैं हम लोग मेन वर्ब। दो प्रकार के वर्ब पाए जाएंगे, ऑक्सिलियरी और मेन वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब दो प्रकार के होते हैं, बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलियरी और मॉडल्स। और मेन वर्ब ऐसे 42 प्रकार के होते हैं, बट हम आपको आज 8 प्रकार के बताएंगे। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, डायनेमिक और स्टेटिव, लिंकिंग और कॉजेटिव, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। ये वो वर्ब हैं जिसकी चर्चा हम क्लास में करने जा रहे हैं, करेंगे आगे। और ये इन सारे 8 प्रकार के जो वर्ब का जो वैरायटी है, इस पे हमारे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलियरी देखिए, ऑक्सिलियरी और मेन वर्ब में अंतर क्या, डिफरेंस बिटवीन यानी कि जो ऑक्सिलियरी वर्ब होता है वो मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, और इसके जरिए हम टेंस के डिफरेंट एस्पेक्ट को व्यक्त करते हैं, वॉइस बनाते हैं और डिफरेंट मूड की बात करते हैं। ये सब ऑक्सिलियरी वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब के पास अपना कुछ मीनिंग नहीं होता है। ऑक्सिलियरी वर्ब्स डोंट हैव एनी मीनिंग। मीनिंग मौजूद होता है मेन वर्ब में, मीनिंग होता है मेन वर्ब में, और मेन वर्ब के टेंस को व्यक्त करने के लिए एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मेन वर्ब के डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ टेंस को व्यक्त करने के लिए, उसके वॉइस को, मेन वर्ब का वॉइस एक्टिव और पैसिव में व्यक्त करने के लिए, डिफरेंट मूड को, वर्ब जो बोला गया उसका मूड क्या है, मूड मतलब होता है सेंस ऑफ द स्पीकर, उसको व्यक्त करने के लिए हम ऑक्सिलियरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, मेन वर्ब को, जो हमारा मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब को कई रंगों में व्यक्त करने के लिए हम ऑक्सिलियरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें कहना हो मैं जा रहा हूं, तो जाने की जो गो हो गया, गो, अब गो एक वर्ब है, जाना। अब इसको कई रूप में, कई अलग अलग रंगों में व्यक्त करना है, लाल, पीला, नीला, हरा। तो हरा एक व्यक्ति है, उसको हरा बनाना है तो हरा रंग चाहिए, नीला बनाना है तो नीला रंग चाहिए। बेसिकली इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है, वो रंग उस पर आज नीला है, कल हरा हो जाएगा, परसों पीला हो जाएगा। इसी प्रकार वर्ब है गो, गो में इज लगा के गोइंग बना दिया, राम इज गोइंग, जाने की क्रिया बता रहा है कि हो रहा है। हैज लगा के गॉन, हैज गॉन, जाने का काम हो चुका है। हैज बीन गोइंग, जाने का काम होता आ रहा है। ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ। निगेटिव बनाना हो तभी ऑक्सिलियरी चाहिए, क्वेश्चन बनाना हो तो भी ऑक्सिलियरी चाहिए, क्वेश्चन टैग बनाना हो तो भी ऑक्सिलियरी चाहिए। एक वर्ब के मूड को व्यक्त करना है। मूड तो मे लगा दिया तो वर्ब का मूड बदल गया, बोलने वाले का सेंस बदल गया। गुंजन, अगर कोई कहता है कि ही मे गो, तो ये कह रहा है कि शायद वो जा सकता है, उसकी जाने की संभावना है। कोई कहता है ही माइट गो, देखो सब में गो ही है, लेकिन मे लगा, पॉसिबिलिटी ज्यादा है। माइट लगाया, उसका रंग बदल गया, रंग कम हो गया। मे में रंग पक्का दिख रहा था, माइट में रंग थोड़ा कच्चा हो गया।
मस्ट लगा दिया और पक्का कर दिया, ही मस्ट गो, जरूर जाएगा। यानी अलग अलग मॉडल भी ऑक्सिलियरी वर्ब ही है, वो मॉडल ऑक्सिलियरी कहलाता है। तो ऑक्सिलियरी के पास अपना कोई मीनिंग नहीं है गुंजन, कोई मीनिंग नहीं है उत्कर्ष। ऑक्सिलियरीज हैव नो मीनिंग्स। जो मीनिंग मौजूद होता है वो मेन वर्ब में होता है, और उसी मीनिंग में हमें नए नए रंग में उसको अवतरित करने के लिए, नए नए रंग में व्यक्त करने के लिए हमें ऑक्सिलियरी की मदद चाहिए होती है, इसलिए कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। आपने लिखा है हेल्पिंग वर्ब्स दैट असिस्ट द मेन वर्ब। तो मेन वर्ब को असिस्ट करता है, हेल्प करता है उसको नए नए रूप में व्यक्त करने में। तो ऑक्सिलियरी वर्ब जो हमारे एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस को व्यक्त करने में हेल्प करता है, वॉइस व्यक्त करने में, डिफरेंट मूड्स ऑफ द स्पीकर्स को व्यक्त करने में, और ऑक्सिलियरी वर्ब कभी टेंस, कभी वॉइस, कभी मूड को व्यक्त करने में इस्तेमाल किया जाता है। Main verbs are the primary verbs which express an action or state. It carries the main meaning of the sentence. जैसे I have written the definition of primary verb. तो देखो have auxiliary verb है, क्योंकि यहां पे मीनिंग नहीं, have का यहां पे क्या मीनिंग होगा? have का होना वर्ब के मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ ये बता रहा है कि मुख्य क्रिया का एस्पेक्ट ऑफ टेंस क्या है, परफेक्ट है। मतलब ये कंप्लीटेड एक्शन को दिखाता है कि हैव ने मेन वर्ब के साथ कंबाइन होकर यह बता दिया कि लिखने का काम हो चुका है। तो बात यहां पे लिखने की हो रही है, इसका नहीं, ये तो बस सिर्फ बता रहा एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस कि लिखा जा रहा है या लिखेंगे या लिखा जा चुका है या लिख चुके हो। तो मेन मीनिंग कहां पे है? राइट में है, रिटन में है। मीनिंग यहां पे नहीं है, मीनिंग यहां पे है, और ये एक्शन को दिखा रहा है। तो मेन वर्ब के पास उसका मीनिंग होता है। मेन वर्ब कभी एक्शन को कभी स्टेट को बताता है। ऑक्सिलियरी वर्ब हैज नथिंग टू डू विद द मीनिंग।